स्वागत करेंगे। और आज बाबा साहब के दिए हुए संविधान की रक्षा के लिए उनके द्वारा उल्लिखित प्रावधान हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा आम आदमी पार्टी बाबा साहब के संविधान के तहत ही अपने पूरे राजनीतिक सफ़र को अंजाम दिया है। और बाबा साहब हमारे लिए, भगत सिंह हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस पार्टी का जो काम की राजनीति है वो बाबा साहब के संविधान से ही लिया गया है। और आज बाबा साहब का जयंती है। आम आदमी पार्टी वाराणसी के सभी साथी यहाँ पर बाबा साहब की जयंती धूमधाम से मना रहे हैं। किंतु मोदी की तानाशाही के खिलाफ आज संविधान खतरे में है। जिस बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस देश को संविधान दिया, गूंगे बहरों को भी आवाज़ इस संविधान में है, उस संविधान को दफनाई जा रही है, गरीबों की आवाज़ दफनाई जा रही है। तो आज आम आदमी पार्टी तानाशाही के मोदी के तानाशाही के खिलाफ हम लोग संविधान बचाओ और मोदी भगाओ, भारतीय जनता पार्टी भगाओ का नारा दे रहे हैं आज। और देश के सामने चुनाव है लोकसभा का, और देश 10 सालों में संविधान खतरे में रहा, देश खतरे में रहा। अब ये चुनाव तय करेगा और देश की जनता बाबा साहब को मानती है, संविधान को मानती है, इस देश में स्वतंत्रता चाहती है। तो ये अंग्रेज़ों वाली जो सरकार 10 साल से चल रही है, मोदी की तानाशाही, वोट के जेल का जवाब हम लोगों ने वोट से देने का फ़ैसला किया है। तानाशाही का जवाब हम लोग वोट से देने का फ़ैसला किया है कि वोट दे करके, वोट की चोट से मोदी की तानाशाही ख़त्म करेंगे। आम आदमी पार्टी का सबसे पहला उद्देश्य है। आज हम लोग संविधान को बचाने के लिए शपथ लिए हैं। संविधान की प्रस्तावना पढ़ करके सामूहिक रूप से हम लोगों ने आज आम आदमी पार्टी वाराणसी ने संविधान में जो प्रस्तावना है उसको पढ़ करके संविधान बचाने का काम किया है। जी, जिलाध्यक्ष जी, आज किस तरह से जयंती मनाई जा रही है? कितने लोग आप लोग आए हुए हैं? कहाँ पे क्या? देखिए, हम लोग आज बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती मना रहे हैं। आज के 133 साल पहले जन्मे बाबा भीमराव को कैलाश भाई आप इधर जब कांग्रेस की सरकार 1952 में बनी थी तो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कांग्रेस में नहीं थे, फिर भी इनको कानून मंत्री बनाया गया। इनकी ये क्षमता है। आज उन्हीं के संविधान को बचाने के लिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं और उनकी जयंती के रूप में हम लोग संविधान बचाने के लिए उनकी जयंती के रूप में मना रहे हैं। और बाबा साहब के संकल्पों को, संविधान को लेकर के हम लोग चलने के लिए दृढ़ संकल्प है।
जी, क्या कहना चाहेंगे आज आपके सामने जो बैठे हैं देखिए, अम्बेडकर जी की जयंती है, किस तरह से मना रहे हैं आप लोग, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज माननीय बाबा साहब की जयंती पर आम आदमी पार्टी पूरे देश में संविधान को बचाने के लिए शपथ ले रही है। जिस प्रकार से आपने देखा बिहार चुनाव के दौरान आरएसएस प्रमुख ने कहा कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए, और कल अयोध्या के सांसद माननीय लल्लू सिंह जी का बयान आया कि 270 में काम नहीं चलेगा, इतनी सीटें देने हैं कि संविधान बदला जा सके। और इस संविधान को बचाने के लिए पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शपथ ले रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सलाखों के पीछे डाला है, उसका बस एक ही मकसद है कि अरविंद केजरीवाल ने जो शिक्षा के समानता की बात बाबा साहब करते थे, वो शिक्षा में समानता क्यों ला रहे हैं, स्वास्थ्य में समानता क्यों ला रहे हैं, और आप आम आदमी पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ है उन ऑफिसों में पीछे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की तस्वीर क्यों लगाई जा रही है। संविधान बदलने के साथ साथ बाबा साहब के अस्तित्व को इस देश से मिटाने की एक सुयोजित साजिश चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, जिसके तहत अरविंद केजरीवाल जी को सलाखों के पीछे भेजा गया है, और उसी लिए आज पूरे देश में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता शपथ ले रहे हैं। मुकेश जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से आरोप ये लगते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब संविधान भी नहीं रहा से, क्या कहना चाहेंगे आज भीमराव अम्बेडकर जी? बाबा साहब को सत नमन। देखिए, जिस हिसाब से इस समय वर्तमान सत्ता काम कर रही है, वास्तव में बाबा साहब के सपने को चकनाचूर करने का काम कर रही है। बाबा साहब का सपना था कि अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुँचे, लेकिन इस सत्ता का सपना है कि जो पूंजीपति है उसको सब रसमलाई मिले। तो आम आदमी पार्टी अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रही है। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे बुनियादी विषयों पर काम कर रही है, जो इस सरकार को पसंद नहीं, क्योंकि सरकार पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली है। तो जब पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली होंगे तो निश्चित तौर पे उनको ये काम करने का तरीका पसंद नहीं आएगा। इस वजह से आम आदमी पार्टी जैसे संविधान के पक्षधर लोगों को, बाबा साहब के मानने वाले लोगों को परेशान और प्रताड़ित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम सारे लोग आज संविधान बचाओ दिवस मना रहे हैं बाबा साहब के जयंती के अवसर पर, और उम्मीद करते हैं कि भारत देश की जनता बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए 2024 में एक अच्छा समय आया हुआ है। इस वर्ष 2024 में चुनाव है, मतलब कुछ समय बाद चुनाव है। बनारस की धरती पर हम बैठे हुए हैं। 1 जून को यहाँ पर प्रधानमंत्री के लिए भी वोट पड़ना है। तो हम लोगों की उम्मीद है कि बाबा साहब के सपने को पूरा करने के लिए जनता वोट करेगी, और इस सत्ता, जिस तरीके की सत्ता है, जो संविधान विरोधी काम करते हैं, जो पूंजीपतियों को काम के लिए काम करते हैं, उनको उखाड़ फेंकने का काम करेगी। जी, आज किस तरह से मनाया जा रहा है और भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती? मैं कैलाश पटेल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी, काशी प्रांत, उत्तर प्रदेश। आज संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती को पूरे भारतवर्ष में आम आदमी पार्टी मना रही है, संकल्प ले रही है। उसी क्रम में आज यहाँ बनारस में हो रहा है। हमारे प्रांतीय अध्यक्ष जी भी मौजूद हैं। मानना है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान में भारतवर्ष के उन दबे कुचले वंचितों के लिए और भारतवर्ष के सभी नागरिकों के लिए जो संविधान में उन्होंने प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किए, उसको आज की वर्तमान सरकार उसके विपरीत आचरण कर रही है। और हमारी पार्टी आम आदमी पार्टी है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बनाए हुए संविधान को अक्षरशः पालन करते हुए उसे ज़मीन पर उकेरने का काम कर रही है। भारतवर्ष के करोड़ों बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्थाएं और बेहतरीन व्यवस्थाएं देना चाहती है। यहाँ के नागरिकों को निःशुल्क और बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं देना चाहती है। हर तरह से इस देशवासियों को जो संविधान में बाबा साहब जी ने दे रखा है, बिल्कुल अक्षरशः उस तरह का काम करके ये वर्तमान सरकार को, ये संघ की सरकार जो चल रही है, इसको रास नहीं आ रही है। चूँकि ये आज़ादी के समय और आज़ादी से पूर्व जब संघर्ष चल रहा था, तो इन्होंने कोई योगदान तो दिया नहीं देश की आज़ादी के लिए। उल्टे अंग्रेज़ों के साथ मिलकर के इन्होंने हमारे आंदोलनकारियों के खिलाफ साजिश और षड्यंत्र कार्य किया। आज ये खुद उसी तरह की स्थितियां पैदा कर रहे हैं जो अंग्रेज़ों से बदतर स्थिति में हमारे देश के नागरिकों को पहुंचाना चाहते हैं। तो हम लोग संकल्प लेते हैं आज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती के अवसर पर कि इनके संविधान को
हम सुरक्षित करने के लिए बिल्कुल संकल्पित हैं और हम लोग इस संविधान को सुरक्षित करने के लिए 2024 में जो हमारे देश भारत के लिए सबसे बड़ा पर्व है, इस पर्व में हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे और इस नापाक इरादे वाली सरकार को, केंद्र सरकार को हम लोग परास्त करेंगे और अपने संविधान को बचाएंगे। बाबा साहब के जो उनके सपने थे उसको मिटने नहीं देंगे, क्योंकि बाबा साहब उन्होंने अपने